नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे जो है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है परिचय। जॉब को अच्छा, परिशुद्ध एवं शीघ्र बनाने के लिए टूल में निम्नलिखित गुण होने अति आवश्यक हैं। फर्स्ट पॉइंट है टूल काटी जाने वाली धातु से अधिक स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, टूल में टफनेस होनी चाहिए, अर्थात वह उस पर पड़ने वाले झटकों को सहने में समर्थ हो। बाकी 5 पॉइंट हम सेकंड टॉपिक में देखेंगे। अब देखते हैं कोल्ड हार्डनेस। कोल्ड हार्डनेस से अभिप्राय है कि टूल की धातु आम ताप पर कितना हार्ड है। जैसा कि हम जानते हैं, ज्यों-ज्यों धातु अधिक हार्ड या स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ही अधिक ब्रिटल हो जाती है। नेक्स्ट है हॉट हार्डनेस। इससे अभिप्राय है कि जो टूल धातुएं लाल होने पर भी अपनी हार्डनेस नहीं खोते उन्हें हॉट या रेड हार्डनेस कहते हैं। सेकंड टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल। 2 प्रॉपर्टी हमने परिचय में देख ली थी और थर्ड प्रॉपर्टी है उच्च चाल पर धातु को काटने की शक्ति कटिंग टूल में होनी चाहिए। धातु को जल्दी काटने का गुण कटिंग टूल में होना चाहिए। कटिंग टूल द्वारा कम शक्ति की खपत होनी चाहिए। टूल की कीमत कम होनी चाहिए और उच्च कोटि की सरफेस फिनिश देने वाला होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कटिंग पॉइंट का बहुत समय तक बने रहना, जिससे समय की बचत हो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टूल। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में टूल यूज्ड ऑन लेथ, शेपर, प्लेनर मशीन्स। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ड्रिल, रीमर, मिलिंग कटर एक्सेट्रा। हम कटिंग टूल्स को मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, सेकंड है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और थर्ड है अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम फर्दर इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है फेरस टूल्स, सेकंड नॉन फेरस टूल्स, थर्ड नॉन मेटेलिक टूल्स। और अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स भी हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सेकंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और थर्ड है फॉर्म टूल। और अकॉर्डिंग टू वर्क हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं जैसे रफिंग, राउंड नोज, टर्निंग, फेसिंग, पार्टिंग या कटिंग ऑफ, बोरिंग, थ्रेडिंग, ट्राइपेनिंग, इंटरनल रिसेसिंग टूल। अब इनको 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू मटेरियल। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फेरस टूल्स और इसमें फर्स्ट हम देखेंगे हाई कार्बन स्टील। इसमें 0.9% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। यह दूसरे कटिंग टूल की अपेक्षा सस्ता होता है। हीट ट्रीटमेंट करके कठोर किया जा सकता है। आसानी से फोर्ज कर सकते हैं, परंतु हाई स्पीड्स पर प्रयोग नहीं किए जा सकते क्योंकि यह प्राय 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कठोरता खो देता है। नेक्स्ट टाइप है हाई स्पीड स्टील। यह एक प्रकार का अलॉय स्टील है जिसमें टी
14 से 24%, मतलब टंगस्टन की क्वांटिटी 14 से 24%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, कोबाल्ट 0.6% और कार्बन आदि का ये मिक्सचर होता है। इसका प्रयोग उच्च श्रेणी के कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है। इसको लाल गरम करके हवा में रखने से ही यह कठोर हो जाता है, इसलिए इसे हवा स्टील भी कहते हैं। हाई कार्बन स्टील टूल्स की अपेक्षा दुगनी से तिगुनी चालों पर भी सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी अपनी कठोरता बनाए रखते हैं तथा यह लाल सुर्ख होने पर भी धातु को काट सकता है। इसकी हानि है हीट ट्रीटेड और हाईली स्ट्रॉन्ग मेटल्स को नहीं काट सकते, हाई स्पीड पर हाई फिनिश प्राप्त नहीं कर सकते। इन टूल्स को समय समय पर फोर्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड टाइप हम देखेंगे कोबाल्ट स्टील। हाई स्पीड स्टील से बने टूल्स की अपेक्षा 3 गुना अधिक गति पर कार्य कर सकते हैं। इस टूल को फोर्ज नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भिन्न भिन्न लंबाई एवं मोटाई में बिटों के रूप में बाजार में मिलते हैं। यह हाई स्पीड स्टील के मिश्रण में 5 से 15% कोबाल्ट मिलाने पर बनाया जाता है। फोर्थ टाइप है टंगस्टन मोलिबेडनम। स्टील में मोलिबेडनम की मात्रा अधिक मिला देने से टूल के काटने की शक्ति टंगस्टन स्टील की अपेक्षा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। मोलिबेडनम 8%, टंगस्टन 6%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 4% और रिमेनिंग जो बचा हुआ है आयरन, वो इसमें होता है 78%। सेपर, लेथ एंड मिलिंग टूल्स बनाए जाते हैं। सेकंड है हमारा इसमें नॉन फेरस। इसमें फर्स्ट है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड टिप्स। यह एक बहुत ही कठोर व भंगुर अलोह धातु है जिसमें मुख्यतः टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन, कोबाल्ट, टेंटलम, न्यूवियम आदि धातुओं को 1500 डिग्री सेल्सियस पर प्योर कार्बन के साथ मिलाकर हाई प्रेशर पर अलग अलग आकार के टिप्स के रूप में तैयार किया जाता है। इन टिप्स को माइल्ड कास्ट स्टील के टूल होल्डर में पकड़कर या ब्रेस करके प्रयोग में लाते हैं। इसके गुण हैं हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा सस्ते होते हैं। हाई स्पीड स्टील टूल से 6 गुना अधिक चाल पर धातु को काट सकते हैं। लाल गर्म मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस होने पर भी अपने कटिंग एज को बनाए रखते हैं। बिना कूलेंट के भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि यह नॉन मेटल है। अब गुण देखने के बाद इसके कुछ दोष हैं, वो ये हैं कि यह ब्रिटल होता है। ब्रिटल होने के कारण यह जल्दी टूट सकता है। इसे फोर्ज नहीं कर सकते। इसमें झटके सहने की क्षमता कम होती है। इसे ग्राइंड करने के लिए ग्रीन ग्रिट सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील की ज़रूरत पड़ती है। लैपिंग के लिए डायमंड व्हील की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगे होते हैं। सेकंड टाइप के कटिंग टूल हैं नॉन फेरस में स्टेलाइट। यह एक अलॉय है जिसमें स्टेलाइट, कोबाल्ट, क्रोमियम तथा टंगस्टन धातुएं होती हैं।
इसको ढालकर बिट्टें बना लेते हैं या इसको गैस वेल्डिंग द्वारा टूल्स के अग्रभाग पर ब्रेज कर लेते हैं। इनको हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना अधिक चालों पर प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें फोर्ज नहीं कर सकते। इनको भी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड व्हील पर ग्राइंड किया जाता है। यह अत्यधिक स्ट्रॉन्ग तथा ब्रिटल होने के कारण झटके नहीं सह सकता। थर्ड टाइप है नॉन मेटेलिक टूल्स। नॉन मेटेलिक टूल्स में हम फर्स्ट देखेंगे सिरेमिक्स। ये टूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाए जाते हैं। यह कार्बाइड की अपेक्षाकृत बहुत सस्ता पदार्थ है। इसके बने टूल्स की सीमेंटेड कार्बाइड की अपेक्षा 4 गुना अधिक शक्ति होती है। यह अपनी कठोरता 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊंचे तापमान तक कायम रखते हैं। इनसे बनी टिप्स का प्रयोग कास्ट आयरन, प्लास्टिक, रबर आदि टर्न करने के लिए किया जाता है। सेकंड है हमारा नॉन मेटेलिक टूल्स में CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। कठोरता के आधार पर डायमंड से दूसरे दर्जे पर आते हैं। CBN सबसे कठोर धातु मानी गई है। 1800 डिग्री सेल्सियस और इससे भी अधिक तापमान पर भी अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। CBN टूल अति कठोर और टफ धातु को उच्च गति पर काटने में सक्षम होते हैं। यह टूल कार्बाइड टिप टूल के ऊपर वाली परत पर पॉलीक्रिस्टलाइन क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड की करीब 0.6 mm परत चढ़ाकर तैयार किए जाते हैं। इसमें थर्ड एंड लास्ट है बहुत इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक टूल्स, जो है डायमंड। यह सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। इसको उच्च गति पर बहुत हल्के कटों से जॉब को फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बेकेलाइट, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ब्रास आदि धातुओं की टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। इसमें फर्स्ट है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। फर्स्ट है हमारा सॉलिड टूल। यह पूरा टूल एक ही धातु का बना होता है। इसके आगे का भाग जो कटिंग का कार्य करता है, आवश्यकता के अनुसार फोर्ज करके ग्राइंडर कर लिया जाता है। ये टूल अधिकतर भारी कार्य एवं गहरे कट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सेकंड है सॉलिड एंड और बट वेल्डेड टूल। इस प्रकार के टूल का केवल आगे वाला भाग हाई स्टील या अलॉय स्टील का होता है और बाकी भाग शैंक माइल्ड कार्बन स्टील का बना होता है। दोनों बट वेल्डेड किए होते हैं। इस टूल का मूल्य सॉलिड टूल की अपेक्षा कम पड़ता है और यह सॉलिड की भांति कार्य करता है। थर्ड है इसमें टिप्ड टूल। ये टूल आजकल अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं। हाई स्पीड स्टील की तुलना में कई गुना कठोर धातु को अधिक गति पर काट सकते हैं। क्योंकि ये टूल 900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी
काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमंड टूल। इसमें हीरे का एक नुकीला कटिंग पॉइंट वाला टुकड़ा एक खास आकार के टूल होल्डर में पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग एल्यूमिनियम अलॉय, हार्ड रबर, फाइबर और दूसरे नॉन फेरस अलॉयज पर किया जाता है। इसमें लास्ट टाइप हम देखेंगे टूल बिट। यह सॉलिड टूल की भांति होता है, परंतु सॉलिड टूल का मूल्य अधिक पड़ने के कारण हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील या कोबाल्ट स्टील के पतले पतले टूल वर्गाकार आकार में इच्छित लंबाई में बना लिए जाते हैं, जिनका प्रयोग टूल होल्डर में पकड़कर किया जाता है। इसमें सेकंड एंड थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी हम थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं। यह है क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल्स अकॉर्डिंग टू वर्क। फर्स्ट है इसमें रफिंग टूल्स। जॉब के ऊपर गहरे तथा भारी कट लगाने के लिए या किसी जॉब का व्यास कम करने के लिए इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इससे थोड़े समय में अधिक धातु काटी जाती है, परंतु इससे फिनिश नहीं आती। इसमें सेकंड टाइप है राउंड नोज टूल। इसका कटिंग पॉइंट कुछ गोलाई में होता है, इससे भारी कट लगा सकते हैं। यह जॉब पर फिनिश सरफेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टर्निंग टूल। लेथ पर जिस टूल के द्वारा टर्निंग की जाती है वह टर्निंग टूल है। यह साधारण टर्निंग के लिए इसी टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फेसिंग टूल। यह कार्य के सिरे पर शोल्डर आदि को फेस करने के काम आता है। इस टूल को कार्य के मध्य से बाहर की ओर चलाना चाहिए। इसमें कटिंग एंगल 56 डिग्री से 58 डिग्री तक रखा जाता है। इसमें फिफ्थ टाइप है पार्टिंग और कटिंग ऑफ टूल। यह टूल जॉब पर अंडरकट लगाने तथा टुकड़ों में विभाजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको ग्राइंड करते समय ब्लेड के दोनों ओर 2 डिग्री का बैक क्लियरेंस एंगल होना अति आवश्यक है, अन्यथा यह फंसकर टूट जाएगा। इस टूल को हमेशा जॉब के मध्य में सेट करते हैं। सिक्स्थ टाइप है इसमें बोरिंग टूल। यह पहले से किए हुए सुराख का व्यास बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल की तरह ग्राइंड करते हैं। इसमें फ्रंट क्लियरेंस एंगल अधिक रखते हैं ताकि टूल की हील सुराख के अंदर टच ना करे। 7th टाइप है एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल। लेथ मशीन पर एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की चूड़ी काटने के लिए इसके नोज पर उन्हीं चूड़ियों के आकार के अनुसार इसे ग्राइंड कर लिया जाता है। चूड़ी काटते समय इसे सेंटर गेज द्वारा जॉब के सेंटर में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल थ्रेडिंग टूल। इसका प्रयोग सुराख में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। आकार भी बोरिंग टूल जैसा ही होता है, परंतु अग्रभाग अर्थात नोज की चूड़ी की आकृति के अनुसार ग्राइंड कर लिया जाता है। 9th टाइप है इंटरनल रिसेसिंग टूल। इस टूल का आकार भीतरी वर्गाकार चूड़ी काटने वाले टूल जैसा होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें फ्रंट क्लियरेंस बहुत अधिक रखा जाता है ताकि ब्लेड के नीचे का भाग
सुराख के अंदर रगड़ ना खाए। इसका प्रयोग भीतरी चूड़ी काटते समय टूल को क्लियरेंस प्रदान करने या दो मैचिंग पार्ट्स में क्लियरेंस बनाने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वर्क, कटिंग टूल्स का यह लास्ट टाइप है। ट्रिपेनिंग टूल लेथ मशीन पर बड़े डाया के होल बनाने या शीट आदि में ठोस गोलाकार आकार की प्लेटें काटने के लिए ट्रिपेनिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का टूल होल्डर है। इसके मध्य से बराबर दूरी पर 2 बिट लगी होती हैं तथा मध्य में छिद्र के माप का पायलेट लगा लिया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।